हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस पे गर्व होना चाहिए। हमारा संविधान बड़ा डायनामिक संविधान है, विविधताओं से भरा हुआ संविधान है, और यह संविधान ही है जो हमें आज़ादी देता है अपने भावों को प्रकट करने की, जो हमें आज़ादी देता है कि अगर कुछ भी हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ होता है, कुछ भी हमारे जीवन यापन गुजारने के खिलाफ होता है, तो हम माननीय कोर्ट में जा सकते हैं। यही संविधान है जो हमें धरने प्रदर्शन की भी आज़ादी देता है, लेकिन यह संविधान आज़ादी नहीं देता है कि आप धरने प्रदर्शन करें उस तरीके से कि देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। और यह बात जरा आप गौर करिएगा कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो सबसे पहले दुहाई देते हैं संविधान की। वो सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन इफ यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, काइंडली कीप दिस इन माइंड दैट यू डोंट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट विद आर्म्स. You don't have the right to protest keeping aside the security integrity of the nation. That is a reasonable restriction on in our constitution. Even if I say against anything against any person who holds a position which has some secrecy, that will be against the reasonable restrictions. I have not been mandated to do so because I have no right to do so. इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, ट्रेनों में आग लगाता है, पथराव करता है, वो संविधान की दुहाई नहीं देता, वो संविधान का अपमान करता है। क्या संविधान ये आजादी दे देगा कि आप पुलिस प्रशासन पर पथराव करें? क्या संविधान ये आजादी दे सकता है कि आप ट्रेनों को जलाएं? क्या संविधान ये आजादी दे सकता है कि आप देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं? कतई नहीं दे सकता, कतई नहीं देता और कतई नहीं देने वाला है। यह संविधान उन सब चीजों को रोकने वाला है। लेकिन साहब बात यह भी है कि समय की परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियां बदलती हैं, चैलेंजेस बदलते हैं, कंडीशंस बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, इसीलिए एक्शन भी बदलना होता है। एक्शन भी बदलना होता है, यह बात गौर करिएगा। लेकिन एक्शन हम कैसे बदलें? क्योंकि हम तो उन्हीं अंग्रेजी कानूनों से चल रहे हैं आज भी। हम एक्शन कैसे बदलें? क्योंकि आज भी हम वही पुलिस एक्ट फॉलो कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाया था। हम कैसे समाज में परिवर्तन लाएं जब तक हमारे पास ऐसा दंड वाला कानून होगा, भारतीय दंड संहिता जो अंग्रेजों ने बनाई? हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं जब तक हमारे पास एक ऐसा साक्ष्य अधिनियम हो जो अंग्रेजों ने बनाया? अगर हम जब तक उन्हीं पुरानी खिड़कियों से देखते रहेंगे तो हम नई दुनिया नहीं बसा सकते। हमें या तो खिड़की बदलनी पड़ेगी या हमें वो जगह बदलनी पड़ेगी। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, सभी लॉ स्टूडेंट से अनुरोध है, सभी लीगल एनालिस्ट से अनुरोध है कि कृपया आकर के इन कानूनों पर, जो अंग्रेजी कानून है जिनमें परिवर्तन तो नहीं हुआ लेकिन संविधान में परिवर्तन 105 बार हो सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इस पर भी जरा गौर करा जाए।
देश की ताकत जब बनेगी, जब देश का प्रत्येक युवा, देश का प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक इसके खिलाफ उठ करके खड़ा होगा और अंग्रेजी कानूनों का बहिष्कार करेगा। और जब ये बहिष्कार शुरू हो जाएगा, जब ये रिफॉर्म आएगा, तो ये सब पथराव, ट्रेन जलाना, सड़कों पर पुलिस प्रशासन पर लाठी बरसाना, पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंकना, घर जलाना, घर पर बिकाऊ लिख देना, ये सब बंद हो जाएंगे। ये बात आप मान करके चलिए। धन्यवाद।